भारतीय श्रम संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंडियन ट्रेड यूनियंस एंड इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारतीय श्रम संघों पर प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ है। भारतीय श्रमिक आंदोलनों के विकास में इस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय श्रमिक संघ आंदोलन पर हुए प्रभाव को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर आर के दास ने कहा है कि भारतीय प्रतिनिधियों, विशेषकर मजदूर प्रतिनिधियों को इस संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलनों के माध्यम से अन्य देशों के अपने साथियों से मिलने के अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व एवं सामाजिक न्याय की भावना को महान प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला है। भारतीय श्रम आंदोलन को इस संगठन से निम्न प्रकार प्रभावित किया है। पहला, श्रम आंदोलन में योगदान। भारत में श्रम संघ आंदोलन का सूत्रपात लगभग उसी समय हुआ था जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुई थी और भारत में श्रम संघ आंदोलन भी लगभग इसी समय प्रारंभ हुआ था। सामाजिक न्याय की प्राप्ति। इस संगठन ने भारतीय श्रम संघों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया है। सुरक्षा एवं एकता की भावना का विकास। इस संगठन ने भारतीय श्रमिक वर्ग में सुरक्षा एवं एकता की भावना को विकसित किया है। अन्य देशों के श्रमिकों से परिचय। इस संगठन ने भारतीय श्रमिकों को अन्य देशों के श्रमिकों से परिचित करवाने में योगदान दिया है। ये संगठन अपने पत्र पत्रिकाओं तथा श्रम प्रतिवेदनों के माध्यम से अनेक देशों के श्रमिकों की स्थिति से परिचित करवाता है। श्रम सम्मेलनों ने भी अनेक देशों के श्रम प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर प्रदान किया है। श्रम समस्याओं की अभिव्यक्ति। श्रम सम्मेलनों ने भारतीय श्रमिक प्रतिनिधियों को अपने समस्याएं प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से भी श्रम प्रतिनिधियों को श्रम समस्याओं पर विचार से क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से भी श्रम प्रतिनिधियों को श्रम समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला है। 1947 में दिल्ली में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में भारतीय श्रम प्रतिनिधियों को श्रम अधिनियम, श्रम नीति एवं श्रम प्रशासन संबंधी अनेक मामलों पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला था। आर्थिक सहायता। भारतीय श्रम संघ आंदोलन के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। प्रशिक्षण। भारतीय श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए भी इस संगठन ने सहयोग दिया है। कार्यदशाओं में सुधार एवं श्रम कल्याण। भारतीय श्रमिकों के कल्याण में भी इस संगठन का महान योगदान रहा है। कार्य के घंटे, सह-वेतन अवकाश, प्रसूति लाभ और स्त्रियों की रात्रि में कार्य पर लगाने पर निषेध और न्यूनतम मजदूरी आदि से संबंधित सभी समयों के पारित होने से भारतीय श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि हुई है। सामाजिक सुरक्षा। भारतीय श्रमिकों के लिए किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा प्रयासों पर भी इस संगठन के सभी समयों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। श्रमजीवी क्षतिपूर्ति से संबंधित सभी समय की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों को प्राप्त होने वाले लाभों में वृद्धि हुई है। ऐच्छिक पंजीकरण को प्रोत्साहन। इस संगठन की सिफारिश के अनुसार ही भारत में एक सीमा तक ऐच्छिक पंजीकरण द्वारा विवादों के निपटारे को बल मिला है। इतना ही नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारतीय श्रमिक आंदोलन एवं भारतीय श्रमिकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है और श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं भारतीय श्रम अधिनियम, इंडियन लेबर लॉज एंड
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारतीय श्रम संनियम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संनियमों का भारतीय श्रम संनियमों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इस संगठन द्वारा पारित अभिसमयों पर भारत द्वारा स्वीकृति से भारत के श्रम संनियमों में आवश्यक संशोधन किया गया है। भारत के श्रम संनियमों के प्रभावों का विवेचन इस प्रकार है। संबंधित श्रम संनियमों में कार्य घंटों को कम किया गया है। सभी अधिनियमों में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया है तथा संशोधन भी किया गया है। स्त्रियों को रात्रि में कार्य पर लगाने पर निषेध लगाया गया है। किशोरों को रात्रि में कार्य पर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। व्यावसायिक रोग होने पर क्षतिपूर्ति देने की श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई है। खान अधिनियम के अंतर्गत स्त्री श्रमिकों को खान के भीतर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं भारत शीर्षक में हम ऊपर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के भारतीय श्रम संनियमों पर प्रभाव को अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कर चुके हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट अब किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के कार्यों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लगभग 76 वर्ष पुराना है, यानी 1919 में बनाया था इसको। अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना हुई थी ये 1995 के अनुसार 76 वर्ष हुए इसको, जबकि 1919 से अभी 2020 चलिए तो 100 वर्ष होने का समय लगभग इसका हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लगभग 100 वर्ष पुराना संगठन है। इस संगठन ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिनका सभी देशों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार है। पहला, प्रभावशाली मंच। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व के त्रिपक्षीय प्रतिनिधियों को सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक विचार विमर्श हेतु प्रभावशाली मंच प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करके इस संगठन ने यह कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक पूरा किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना। इस संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्माण में भी योगदान रहा है। ये संगठन श्रम सम्मेलनों में अभिसमयों एवं सिफारिशें पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निर्धारित करता है। सन 1991 के अंत तक संगठन ने 172 अभिसमय तथा 179 अनुशंसा प्रस्ताव पारित कर दिए थे। मानव अधिकारों की सुरक्षा। इस संगठन ने विश्व भर में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए हैं। बोलने एवं संगठन की स्वतंत्रता, समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार में भेदभाव की समाप्ति, कार्यदशाओं में सुधार, सामाजिक सुरक्षा, स्त्रियों एवं बच्चों की नियुक्ति संबंधी विभिन्न अभिसमयों एवं सिफारिशों को पारित करवाकर विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के प्रयास किए हैं। तकनीकी सहयोग। इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विभिन्न देशों को तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया है। इस संगठन के तकनीक विशेषज्ञ विश्व के 115 से भी अधिक देशों में कार्य कर रहे हैं। ये विशेषज्ञ अनेक तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के लिए कार्य कर रहे हैं। ये विशेषज्ञ संबंधित देश में जाकर वहाँ के लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। रोजगार कार्यक्रम। ये संगठन विश्व भर में रोजगार कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसे विश्व में विश्व रोजगार कार्यक्रम वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के देशों में कई लाख लोगों को रोजगार में लगाने में सफलता प्राप्त की है। विश्व रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत यह संगठन
सभी देशों को रोजगार की उचित व्यवस्था, उचित नीतियों के चुनाव करने तथा उन्हें लागू करने में सहयोग देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक कार्यों आदि में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। विश्व रोजगार सम्मेलन, इस संगठन ने 1976 में विश्व रोजगार सम्मेलन भी आयोजित किया था। इस सम्मेलन में इस बात को उजागर किया गया था कि विश्व भर में कार्य श्रमिकों को जीवन की आवश्यकताओं की समूल ढंग से पूर्ति होनी चाहिए, साथ ही जीवन से संबंधित आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। श्रम अध्ययन संस्थान, इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सन 1960 में एक श्रम अध्ययन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज की स्थापना भी की थी। यह संस्थान सामाजिक और श्रम नीति के संबंध में उच्च शिक्षा प्रदान करता है तथा इनके संबंध में अनुसंधान भी करता है। तथ्यों का संकलन एवं प्रकाशन, यह संगठन सभी राष्ट्रों से श्रमिकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन करता है तथा उनका प्रकाशन भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कमियां, वीकनेसेस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व की कार्यशील जनसंख्या की सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, किंतु इसके कार्यों में अनेक कमियां भी रही है। उनमें प्रमुख निम्नलिखित है। इस संगठन पर कुछ बड़े औद्योगिक राष्ट्रों का विशेष प्रभुत्व है। वे इस संगठन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। इस संगठन पर एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि इसमें राजनीतिक गुटबंदी भी बढ़ती जा रही है। समान राजनीतिक विचारधारा वाले देश एक साथ मिलकर अपनी इच्छानुसार अभिसमय पारित करवाते हैं। इनके द्वारा पारित प्रस्ताव में क्षेत्रीय तत्वों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसी कारण अधिकांश अभिसमयों को सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। अतः अभिसमय पारित करते समय क्षेत्रीय तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये व्यवस्था है कि संपूर्ण अभिसमय की ही स्वीकृति दी जा सकती है। इससे भी अनेक देशों में कुछ अभिसमय पारित नहीं हो पाए, क्योंकि इसका एक नियम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कि जो अभिसमय होता है उसको डिट्टो लागू करना होता है। तो कई देशों में थोड़ा बहुत फेरबदल करके लागू करने की संभावना होती है, लेकिन वो डिट्टो पूर्ण लागू करना है, इस कारण वो उस अभिसमय को लागू नहीं कर पाते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी समस्या है। ये व्यवस्था है कि संपूर्ण अभिसमय की ही स्वीकृति दी जा सकती है। इससे भी अनेक देशों में कुछ अभिसमय पारित नहीं हो पाए हैं। अतः ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि संगठन की अनुमति से अभिसमय को आंशिक रूप से भी स्वीकृत किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक न्याय की भावना को प्रोत्साहित करने तथा मानव अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपने कार्यों के आधार पर अभिसमय और सिफारिशों के आधार पर विश्व के श्रमिकों की रक्षा कर रहा है, उनके कल्याण कर रहा है, उनके लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।